रिलोकेट करने के कारण श्वान में बढ़ रहे रेबीज के मामले, नसबंदी प्रोग्राम हो रहा फेल। देसी श्वानों में बढ़ती आक्रामकता व बढ़ते रेबीज के मामलों को रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी की जागरूकता से ही किया जा सकता है समाप्त। समाज में पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी श्वान की परंपरा टूटने व रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटियों RWS द्वारा देसी श्वानों को रिलोकेट करना रेबीज के मामलों में इजाफे का मुख्य कारण है। श्वानों में नसबंदी प्रोग्राम भी फेल हो रहा है, परंतु शहर की RWS समस्या को समझकर उसे हल करने के बजाय सिर्फ छुटकारा चाहती हैं। हर कोई बस यही चाहते हैं कि श्वानों को उनके क्षेत्र से हटा दो, भरकर कहीं फेंक दो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ABC का प्रोग्राम ठीक से नहीं चल पा रहा। श्वानों की विदेशी ब्रीड के प्रति मोह के कारण अवैध रूप से चल रहे ब्रीडिंग सेंटर और देशी श्वानों के प्रति लोगों में हीन भावना व नकारात्मकता को दूर करने के उद्देश्य खंडारी स्थित कैस्पर्स होम पर आज एनिमल लवर्स द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य है कि जो स्थानांतरण किया जा रहा है डॉग्स का RWA द्वारा, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जो स्थानांतरण होता है उसमें डॉग्स का एक डेटा हट जाता है पूरा कि कितने डॉग्स हमने स्टेरलाइज करने हैं, किन की ABC होनी है, मतलब जो नसबंदी के ऑपरेशन है, और कितनों को रेबीज का टीका लगना है। इस समय नगर निगम बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन उनके कार्यक्रम में भी व्यवधान क्यों आ रहा है? क्योंकि RWA क्या करते हैं, बोरियों में भर भर के सारे डॉग्स को बाहर फेंक देते हैं। तो इस कारण रेबीज फैलती है। हमारे भी गाँव में अभी रेबीज के केस आए क्योंकि कोई रेबीड डॉग वहाँ पे फेंक गया उधर। तो ये स्थानांतरण रोकने के लिए बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। हमारा पुलिस बिल्कुल साथ नहीं देती। मैं एक प्रतिनिधि हूँ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की, और हमें साफ बोला गया कि वहाँ पे एनिमल वेलफेयर कमिटीज बनेंगी, जितनी भी सोसाइटीज हैं, और जो सोसाइटी के हेड हैं, जो बिल्डर्स हैं, सबका ये कर्तव्य बनता है कि वो जितने भी वहाँ पे जानवर रहते हैं उनको ओरिजिनल जगह पर ही रखा जाए और उधर ही फीडिंग पॉइंट्स बने अंदर, उनको उधर ही खाना डाला जाए, वैक्सीनेशन कराई जाए और नसबंदी कराई जाए। इसके अलावा उनकी पावर्स में नहीं है उनको कहीं पे भी स्थानांतरित करना। इसकी कंप्लायंस करानी की जिम्मेदारी है पुलिस में, क्योंकि पुलिस कमिश्नर को एक लेटर इशू हुई थी AWBI द्वारा, एक म्यूनिसिपल कमिश्नर को इशू हुई थी। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने अपना जॉब किया, उन्होंने टास्क फोर्स भेजी हमारे साथ, लेकिन इन्होंने टास्क फोर्स को भी भगा दिया जो ये सोसाइटीज थी। क्योंकि पुलिस को इसलिए वहां पे बुलाया जाता है क्योंकि वो एक प्रोटेक्शन का माध्यम होती है कि वो हमारे को प्रोटेक्ट करेगी। तो जब बेसिक प्रोटेक्शन हमें नहीं मिल रही तो हम लोग एनिमल वेलफेयर कमेटी कहाँ से बनाएंगे? वो उनका ये कहना है, एक तो कि वो पोटियां करते हैं वहाँ पे, जबकि कोई टॉयलेट ट्रेनिंग तो मिलती नहीं है स्ट्रेस को, आपको पता है। तो इस तरह से ऐसे तो आपके पेट डॉग्स भी पोटियां करते हैं बाहर, जो फॉरेन ब्रीड है वो पोटी कहाँ करने जाएगी, बाथरूम में घुसेगी क्या? तो ये चीज इनको देखनी चाहिए ना। उनपे हर वक्त कोई ना कोई आरोप, काट लिया, काटने का कोई प्रूफ नहीं होता इनके पास, क्योंकि अब उनको पता चल गया प्रूफ देना पड़ेगा। तो जब उनको लगता है कि ये स्थानांतरित नहीं हो रहे, अब डॉक्टर साहब को ये वहाँ फोन करते हैं, रिलोकेट कर दो डॉग्स। अब नगर निगम भी इनका साथ नहीं दे रहा क्योंकि उनको पता है ABC रूल्स के हिसाब से नहीं हो सकता। फिर ये क्या करते हैं, अपने इलीगल कैचर्स को या किसी को भी हायर करके, किसी को पैसे देकर, स्वीपर्स वगैरह से वहां से डॉग्स को उठा लेते हैं और फेंक देते हैं बोरियों में डाल डाल के। बहुत इंसिडेंट हुए ऐसे, बहुत सारे। और जबकि ये बड़ी छोटी प्रॉब्लम है, स्वीपर को आप थोड़े से पैसे और दे दो, एक और स्वीपर रख लो। मतलब इस तरह के इतनी बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे तो बड़ी हैरानी होती है सुन के। इसमें बस मैं यही कार्रवाई चाह रही हूँ, क्योंकि हम लोग एक ज्ञापन लेके जाएंगे DM के पास और उनको बताएंगे कि हमें, और पुलिस कमिश्नर के पास, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा पुलिस के सपोर्ट की जरूरत है, जो हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा, ना पशु क्रूरता के केसेस में, ना एनिमल वेलफेयर कमेटी बनाने में। पशु क्रूरता के केसेस में भी हमें या तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड को बोलना चाहिए, फिर डॉक्टर साहब से हमें, डॉक्टर अजय जो है, उनसे लेटर्स इशू करानी पड़ती है पुलिस को। कोई पुलिस वाला सुनने को तैयार नहीं होता एनिमल कंप्लेंट्स। और एक हम लोग डिमांड करेंगे कि हर पुलिस स्टेशन में अलग से सुनवाई के लिए एक बेंच होना चाहिए। मैं अतुल सिरोही, हम सब पशु प्रेमी आज यहाँ बैठ करके सिर्फ इस वजह से बैठना हुआ है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, इनको जो घरों पे या कॉलोनियों में या बड़े बड़े उसमें रहते हैं, उनको जो लोग खाना खिलाते हैं, कुछ लोग उनको मारते हैं, उनको समस्याएं पैदा होती हैं और उस वजह से ये विवाद की स्थिति रोजाना बनी रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये विवाद की स्थिति किसी भी तरीके से रोके। कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी बच्चे हैं जो अब आगे, उनको नसबंदी के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि हम सभी मिलकर के कहीं ना नगर निगम से या उनसे उनको नसबंदी कराएं। लेकिन नसबंदी की स्थिति पे भी जब उनको उठाया जाता है तो तरह तरह के आरोप लगा करके उस चीज़ में व्यवधान उत्पन्न किए जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा। नगर निगम अपना काम कर रहा है, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं,
हम लोग कोई अंतरिक्ष से उतरे हुए लोग नहीं हैं जो उनको खिला रहे हैं। तो हमारा सभी से निवेदन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको फीडिंग कराएं, इनको मारें नहीं। इनको भी जीने का अधिकार है। अगर जीने का अधिकार हमारा है तो जीने का अधिकार उनका भी है। लेकिन लोगों ने एक धारणा बन गई है कि हम उन्हें मारेंगे। हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। हम किसी को ये नहीं चाहते कि हम किसी पर मुकदमा लिखाएं। ना हम ये चाहते हैं कि लोग जो आगे जो लोगों की जो भावनाएं, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं या इनको जो फीड कराना चाहते हैं, वो हमसे दूर हो जाएं। क्योंकि अगर मुकदमेबाजी और ये सब चीज़ें होंगी तो इससे काफ़ी लोगों पे प्रभाव भी पड़ेगा कि एक दूसरे में बेमस्ता आएगी, एक दूसरे में के खिलाफ जो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, वो नहीं होना चाहिए। जो लोग इनको मारते हैं उनसे निवेदन है कि वो इनको मारें नहीं, इनको खाना खिलाएं। हम अपने घरों में देखते चले आ रहे हैं कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। अब वो पैटर्न खत्म होता जा रहा है। ना गाय को रोटी मिल पा रही है पहली, और ना आखिरी रोटी कुत्ते को मिल पा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि वो काटता है। तो भाई ये बताइए, भूखा इंसान क्या करेगा? अगर उसको पेट भर खाना मिलेगा, एक टुकड़ा आप डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सभी से निवेदन ये है कि वो लोग इनको ध्यान रखें, पशु क्रूरता ना करें। सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, लेकिन उन नियमों पे काम नहीं हो रहा। ये हम भी जानते हैं कि इसको अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, पशुपालन डिपार्टमेंट है, उनकी जिम्मेदारी है। वहाँ बैठे हुए लोग उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को सामने आना पड़ रहा है। हम खुद इसमें नहीं चाहते कि हमारा अपना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो। डिपार्टमेंट अपने तरीके से इनको मैनेज करें और डिपार्टमेंट इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है वो करें। हमें खिलाना है, हम खिलाएंगे और खिलाते रहेंगे। इस टाइम जो हमारे पास थोड़ी समस्या आ रही है कि लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारा जो कम्युनिटी डॉग लोगों को काट रहा है। अब भूखा कुत्ता काटेंगे तो क्या करेगा? जब जब आप डॉग को अगर बाहर जो रह रहा है, क्या आपको इतनी हड्डी बनती है कुत्ते को रोटी खिला दो घर के बाहर? और जब मान लो कुत्ता घर के बाहर है तो भाई धूप में आपको जल रहा है, क्या आपको इतना भी कहते हैं उसको थोड़ा छाव दे दो कि कुत्ते को बुखार है तो काटेगा वो। और एक तीसरी समस्या हमारे पास आ रही है कि स्टलाइजेशन वाली। भाई मान लो कोई कुत्ते नसबंदी कर दिया, किसी दूसरे एरिया में छोड़ोगे तो हर कुत्ते की अपनी टेरिटरी होती है। तो वहीं से पता है अब कुत्ता दूसरी टेरिटरी में जाएगा तो और कुत्ते को काटेंगे या उसको मारेंगे। हाँ, और लोग लोग भी उसको मारेंगे। तो सब लोग उसको मारेंगे और बचाव में क्या करेगा वो? और लोगों को काटेगा, फिर लोग कंप्लेंट करेंगे भैया इसको रेबीज हो गया, इसको ये हो गया, ये बीमारी हो गई, इसको ये हो गई। फिर क्या कंप्लेंट क्या आएगी? कट्टे मार के फेंक दो। तो सबसे समस्या क्या आती है? या तो भाई 10 जगह कुत्ते को छोड़ रहे हैं या बीमार है खाने नहीं, फिर मेरी समस्या हमारे पास ये आती है मेरे पास। मैं वेदांश चतुर्वेदी। और मैं रेहान चतुर्वेदी। जैसे ही हमारा खुद का लंच डिनर जो भी होता है, हमारा जैसे ही हो जाता है हम डॉग्स को फीड कराना शुरू कर देते हैं। जो हमारे आसपास डॉग्स रहते हैं उनको पहले कराते हैं, उसके बाद जो हमारे नियर बाय में डॉग्स रहते हैं उनको बुलाते हैं। वो खुद आ जाते हैं और कुछ होता भी नहीं है ऐसा खतरनाक। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि वो बाइट करते हैं। उनको दूध दे देते हैं, रोटी दे देते हैं, चावल वगैरह जैसे फूड आइटम्स दे देते हैं। Thank you.